अंग्रेज तो ये देश छोड़कर जा चुके हैं, लेकिन एक ऐसी चीज हम लोगों को देकर गए हैं कि चाह कर भी हम लोग उसे छोड़ नहीं पाते, और वो है गुलामी करने का संस्कार। अगर आप गौर से देखेंगे तो हमारे एजुकेशन सिस्टम में भी सिर्फ नौकरी करने की ही टेक्निक सिखाई जाती हैं। जो पढ़ाई है, जो भी शिक्षा हम देते हैं, वो सिर्फ एक अच्छी नौकरी करने के लिए देते हैं। किसी को बिजनेसमैन बनने पर फोकस किया ही नहीं जाता है। अंग्रेजों की कूटनीति का असर जो हमारी विचारधारा पे हुआ था ना, वो आज भी है। हमारे बुजुर्ग, हमारे पंडित पुरोहित, आप किसी को भी ले लीजिए, उनके विचारों में आप देख पाएंगे, सीधे सीधे देख पाएंगे कि बच्चों की पढ़ाई पर पूरा ध्यान देते हैं। लेकिन आपने देखा है कि बच्चों की पढ़ाई में हो क्या रहा है? वहां पर मैथ्स है, इंग्लिश है, साइंस है, और न जाने कितने ही ऐसे सब्जेक्ट हैं जो सुनने में अच्छे भी लगते हैं। लेकिन ये सारी पढ़ाई करनी क्यों है? ताकि एग्जाम में पास कर सकें, अच्छे नंबर ला सकें और एक अच्छी नौकरी पा सकें। यही मोटिव है हमारी पढ़ाई का। ऐसे बहुत ही कम लोग हैं, ऐसे बहुत ही कम पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को क्रिएटिविटी की ओर, पूजा पाठ की ओर लेके जाते हैं। उनको लगता है कि ये सब कुछ वेस्ट है, और ऐसी सोच के पीछे ना उन लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि वो लोग अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं। जब तक हमारा देश बंधुआ मजदूर नहीं बना था ना अंग्रेजों का, तब तक मुझे लगता है कि बहुत सारे आविष्कार भारत में हुए थे। एक या दो लोग होंगे जिन्होंने अपने आविष्कार भारत को दिए। आविष्कार करना, नई नई सोच का दिमाग में आना, ये सब कुछ क्रिएटिविटी है। और ये सब कुछ होता है मेडिटेशन से, पूजा पाठ से, ध्यान से, जो कि हम अपने बच्चों को आजकल सिखाते ही नहीं है। हम लोग अपने बच्चों को 8 घंटे पढ़ाई करने के लिए जरूर धक्का मार सकते हैं, लेकिन अगर उन्हें खेलना है, कोई आउटडोर एक्टिविटी करनी है, वो हमें पसंद नहीं है। ठीक है, उन्हें कुछ पूजा पाठ करनी है तो वो टाइम वेस्ट है। मेडिटेशन टोटली टाइम वेस्ट है। ये आजकल के लोगों के दिमाग में है, और ऐसी सोच के पीछे ना लोगों की भी कोई गलती नहीं है, क्योंकि जो वो अपने ऊपर से सुनते चले आ रहे हैं, अपने पूर्वजों से सुनते चले आ रहे हैं, वही वो उस चीज को फॉलो कर रहे हैं। और उन लोगों ने कभी ये कोशिश नहीं की जानने की कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके पीछे का तर्क क्या है। बच्चों को मेडिटेशन नहीं करने देना चाहिए। बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मैं बताता हूं क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं इस मेडिटेशन करने के। पहला डिसएडवांटेज है कि अगर बच्चा रेगुलर मेडिटेशन करता है तो धीरे धीरे ना उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाएगी, और वो सारी दुनिया से ना फियरलेस हो जाएगा। वो अपनी बात दिल से रख पाएगा। सेकंड, वो अपने अंदर एक पॉजिटिव एटीट्यूड को डेवलप कर लेगा। हो सकता है जो शायद आपकी सोसाइटी के लिए या उसके लिए अच्छा नहीं है, ये आपके विचार में। तीसरा है, वो शायद अपने अंदर ना स्ट्रेस, एंजाइटी वाली चीजें जो है वो पैदा नहीं कर पाएगा। उसको फिर मौका नहीं मिलेगा ना। अगर वो मेडिटेशन करेगा तो वो तो इन चीजों के ऊपर चला जाएगा। कैसे स्ट्रेस ले पाएगा, कैसे एंजाइटी होगी उसको? हमें तो वो बच्चे पसंद हैं जो थोड़ा स्ट्रेस लें, टेंशन लें, अपनी पढ़ाई की, अपने काम की, अपने घर की, है ना। फोर्थ डिसएडवांटेज है कि वो बिल्कुल फ्री होकर सोच पाएंगे। कुछ भी क्रिएटिव वो सोच सकने में समर्थ हो जाएंगे। तो हो सकता है कि फिर वो नौकरी करने की सोचे ही ना, वो शायद बिजनेसमैन बनने की सोचें, एंटरप्रेन्योर बनने की सोचें। और अगर ऐसा हुआ, ये तो फिर बहुत बुरा हो जाएगा ना हमारे लिए, हमारी इकोनॉमी के लिए, क्योंकि उनको फिर नौकर कहां से मिलेंगे? अभी अगर सभी लोग बिजनेसमैन बन गए, एंटरप्रेन्योर बन गए, तो रोजाना ध्यान, पूजा, साधना, ये सब करने से उनका जो फोकस है, उनका कंसंट्रेशन है, वो बहुत सुधर जाएगा। ये भी एक डिसएडवांटेजेस है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी काम वो आसानी से कर पाएंगे। तो जब कोई भी काम आसानी से कर पाएंगे तो वो कुछ बड़ा ही सोचेंगे। लेकिन ऐसा तो हम चाहते ही नहीं है कि वो बड़ा सोचें, क्योंकि अगर ऐसा हो गया, अगर अपने आप से ही बच्चे डेवलप होने लगे, तो फिर जो हम लोग ये बड़े बड़े स्कूल चला रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस चला रहे हैं, इनका पेट कैसे पलेगा? इनका जिम्मा भी तो हमारा ही है ना। अच्छा, एक और डिसएडवांटेजेस है। क्या होता है कि जब आप रोजाना मेडिटेशन करते हैं ना, धीरे धीरे, तो शरीर जो है अपने आप को एक स्वास्थ्य में ढालने लगता है। स्वास्थ्य को वो अपने आप ग्रैब करने लगता है। तो आपकी जो ईटिंग हैबिट होती है ना, वो सुधरने लग जाती है, अपने आप सुधरने लगती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। जो भी आप बाहर का तला हुआ खाते हैं, बाहर का मसालेदार खाते हैं, आपकी खुद से वो चीजें खाने की इच्छा ना धीरे धीरे कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। और इससे हमारे देश का बड़ा नुकसान हो जाएगा, क्योंकि अगर आप पिज्जा नहीं खाएंगे, बर्गर नहीं खाएंगे, तो उन लोगों की दुकान कैसे चलेगी? और दूसरा क्या है कि जब वो सब चीजें नहीं खाएंगे तो आपका पेट खराब नहीं होगा, आपकी तबीयत खराब नहीं होगी, और तबीयत खराब नहीं हुई तो डॉक्टर की दुकान कैसे चलेगी? ये भी बात है। एक और बेनिफिट है इसी चीज के अंदर कि ये जो सारा खाना है वो तामसिक फूड में आता है। जो खाना आप खाते हैं उसका असर दिमाग पर भी जाता है। तो जितना तला भुना, तेज, स्पाइसी खाना आप खाएंगे तो वही विचार आपके बनेंगे ना, वैसा ही डेवलपमेंट होगा आपके विचारों में। तो जब आपके विचार भी तामसिक होंगे तो ऑब्वियसली है आपको गुस्सा भी आएगा, आपको लस्ट भी आएगा, आप लड़ेंगे लोगों से, तो पुलिस वालों का भी काम चलेगा। हमारी सरकार है ना यहाँ पर काम करने के लिए, इसीलिए तो बनाया गया है पुलिस को, वकीलों को। तो उन सबका जिम्मा हमारे ऊपर है। और एक सबसे खतरनाक वाला जो डिसएडवांटेज है
वो ये हो सकता है मेडिटेशन का कि शायद हमारा जो बच्चा है वो संत बन जाए, कोई तपस्वी बन जाए, साधु बन जाए। ये तो सबसे ज़्यादा नुकसान हो जाएगा भाई, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा हमारे साथ रहे, फैमिली में रहे, शादी वादी करे, बच्चे पैदा करे और हम लोग बाबा नाना जो भी हैं वो बने और उनके पोते पड़पोते देखें, उनको खिलाएं, है ना। और कहीं हमारा बच्चा टेंशन फ्री होके ना जीता रहे अकेले अकेले और हम लोग मरे रह जाएं, ऐसे ही हम लोग फंसे रह जाएं अपनी फैमिली के साथ, तो ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी, बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी तो फिर। और ऐसा हम चाहते नहीं है ना कि हमारा बच्चा सुखी रहे, मतलब अकेले में उसको अगर अकेले खुशी मिलती है तो हम उसे अकेले जाने नहीं देंगे, हम अपने साथ रखेंगे, क्योंकि उसमें हमारी खुशी है और हमें लगता है कि हमारी खुशी में ही उसकी खुशी है। बात तो यही बनती है। अगर साधु बन गया और अगर उसे शादी करने से मना कर दिया तो यार हमारी फैमिली का क्या होगा, कैसे हमारा वंश बढ़ेगा आगे, ये बात हमारे दिमाग में आ जाएगी। इसलिए ये हम पेरेंट लोगों की ड्यूटी है कि उन लोगों को मेडिटेशन ना करने दिया जाए। कहीं उनका सेल्फ सेंस जाग गया, अगर उनकी कॉन्शियसनेस उस लेवल पर जाग गई तो वो तो सारी दुनिया से अलग हो जाएंगे। हम लोगों को चाहिए कि अपने बच्चों को डेली वही सब चीज़ें सिखाएं जो उनके लिए टेंशन लेने के लिए ज़रूरी हैं। रोज़ सुबह उनको उठ के स्कूल जाना है, दोपहर को आकर अपना खाना खाना है, फिर ट्यूशन करना है, ट्यूशन के बाद जो हम डेली एक्टिविटी करते हैं अपना खेलें कूदें और अपना चुपचाप सो जाएं, बस यही काम उनको करना है। जब बड़े हो जाएंगे, मैच्योर हो जाएंगे तो उनकी शादी करवानी है। और आपका बच्चा लड़की है तो बड़ी होके होगा क्या कि वो शादी करेगी, सेटल हो जाएगी और पूरा दिन एक हाउसवाइफ बनेगी, यही उसकी लाइफ है जब तक वो मर ना जाए। और अगर आपका बच्चा लड़का है तो उसको बड़े होके जॉब करनी है, जो सुबह से शाम तक जॉब करेगा, शाम को अपने घर आएगा, खाना खाएगा, सो जाएगा, फिर अगले दिन सुबह ऑफिस के लिए तैयार होगा, ऑफिस में जाके काम करेगा, फिर 8 घंटे बाद घर लौट कर आएगा और फिर खाना खाएगा, फिर सो जाएगा। वीकेंड्स वाले दिन अपनी फैमिली के साथ टाइम बिताएगा और फिर अगले दिन ऑफिस जाने की तैयारी। यही उसकी लाइफ होनी चाहिए ना, हमारे हिसाब से यही लाइफ होनी चाहिए, ये ठीक है। अगर हमारे बच्चे संत बन गए, तपस्वी बन गए तो हो सकता है फिर वो शादी ना करें, और अगर वो ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है वो फियरलेस हो जाएंगे, बाउंडलेस हो जाएंगे और ज़्यादा ध्यान साधना करने से होगा क्या, वो इनर साइड से अपने अंदर से वो जागृत हो जाएंगे, तो अकेले अकेले मोक्ष ले जाएंगे वो, फिर हमारा क्या होगा। वो बात अलग है कि उनकी वजह से हमारे जो पुराने पाप कर्म हैं वो सारे नष्ट हो जाएंगे। हो सकता है कि उनकी वजह से हमें भी मोक्ष मिलने का एक रास्ता मिल जाए, लेकिन वो मोक्ष थोड़ी ना हमें चाहिए। हमें मोक्ष कहाँ चाहिए, हमें ये टेंशन चाहिए, ये जीवन चाहिए। हम मर जाएंगे, हमें अगले जन्म में फिर आना है। इस दुनिया का मोह कैसे छोड़ दें इतनी आसानी से। ये दुनिया का मोह छूट गया तो फिर भगवान से शिकायत कौन करेगा कि ये सब कुछ मेरे साथ ही क्यों होता है, मैं ही क्यों बार बार, सारी प्रॉब्लम मेरे ही साथ होती है। हम लोग ये नहीं देख सकते ना कि ये प्रॉब्लम हम ही ने पकड़ के रखी हुई है, वो नहीं हम देख सकते, लेकिन हाँ हमें इसी तरीके से जीना है। हम लोगों के ऊपर सोसाइटी की, इस देश की, इस सारी दुनिया की जिम्मेदारी है। यहाँ पे जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं जो पल रही हैं हमारे ही खर्चे पर, हम ही हैं जो रोजाना वहां से कुछ ना कुछ खरीदते हैं और उनका काम चलता है, तो उन सबकी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है ना। हम खर्चेंगे नहीं तो वो काम कैसे होगा उनका, देश की इकोनॉमी डाउन हो जाएगी। वो बात अलग है कभी बाई चांस हमारा बच्चा इतना बड़ा साधु संत हो गया कि सारी दुनिया उसके आगे झुक रही हो, लेकिन वो चीज़ थोड़ी ना हमें कुछ पता है। हमें तो ये पता है कि हाँ भविष्य में जाके वो शादी करेगा, बच्चे पैदा करेगा और हमारे लिए नाती पोते देगा, ये तो हमें पता है, तो हम उसी चीज़ को फॉलो करेंगे ना। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि हमें अपने बच्चों को ध्यान, साधना, पूजा बिल्कुल नहीं करने देनी है, बिल्कुल भी नहीं। हम संस्कार देंगे, बिल्कुल देंगे, लेकिन वो संस्कार देंगे जो हम चाहते हैं, जो ये सोसाइटी चाहती है। हम वो नहीं देंगे जो एक्चुअली में उसे कुछ बना सकता है, वो नहीं देंगे। क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो हो सकता है कि उसकी कुछ सेल्फ अवेयरनेस जाग गई, वो अपने ही दिमाग से कुछ सोचने लगा, तो दिस इज वेरी बैड फॉर द कंट्री, फॉर द सोसाइटी। थैंक यू।